Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In today's video, I'll deal with the famous case of negligence, that is Donog versus Stevenson. So in this video, I'll tell you that what are the facts of the case, how this case is related to negligence, how negligence was committed in this case. So all this we'll discuss in this video. So let's first begin with the facts of the case. So इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि दो फ्रेंड्स थे, वो जिंजर बियर खरीदने गए. तो एक फ्रेंड ने जिंजर बियर खरीद ली, किसके लिए? अपनी फ्रेंड के लिए. तो यहाँ पर जो जिंजर बियर जिसके लिए ली थी वो है एपेलेंट, और जो फ्रेंड है उसने जिंजर बियर खरीदी थी. किससे खरीदी थी? रिटेलर से खरीदी थी. और वो जो जिंजर बियर की जो बॉटल थी वो बहुत ही ओपेक थी, वो डार्क कलर की थी. उसमें से क्या है, उसके अंदर क्या नहीं है, वो बिल्कुल भी आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे. सो वो बॉटल एक तो ओपेक थी. फिर बाद में जब एपेलेंट ने जब वो जिंजर बियर कंज्यूम करी, जब हाफ बॉटल वो कंज्यूम कर चुकी थी, उसके बाद उसने देखा कि उसमें ना डेड पार्ट्स जो हैं, वो स्नेल जो होती है उसके हैं उस बॉटल के अंदर. उसकी वजह से उसको बहुत ही डैमेज पहुंचा. उसको शॉक भी हो गया था, शॉक भी हो गई थी वो उसको देख के. और फिर बाद में उसने जो है केस फाइल कर दिया. किसको? मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट. मैन्युफैक्चरर यहाँ पे क्या है? रिस्पोंडेंट है. एपेलेंट यहाँ पर वो है जिसने जिंजर बियर कंज्यूम करी थी, और जो मैन्युफैक्चरर है उसका वो रिस्पोंडेंट है यहाँ पे. तो उसने जो है उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर दिया कि इस बॉटल में जो है जिंजर बियर मिला. फिर बाद में केस यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी नेग्लिजेंस है इस पार्ट पे. बिकॉज नेग्लिजेंस में मेन एलिमेंट क्या होता है कि देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर. और जब मैन्युफैक्चर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है तो उसका मेन एम जो होता है, अल्टीमेट एम यही होता है कि वो जो प्रोडक्ट वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कस्टमर्स के पास जाएगा. तो उसको वहां पर रीजनेबल केयर दिखानी चाहिए थी. तो यहाँ पर जो है जो मैन्युफैक्चरर है वो नेग्लिजेंस के केस के अंदर लायबल हुआ था. अब बात आती है ये नेग्लिजेंस क्या है. सो नेग्लिजेंस अगर हम सिंपल अगर टॉट की भाषा में देखें तो नेग्लिजेंस मीन्स कि जब आप किसी लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर देते हो, व्हेन यू फेल टू परफॉर्म सम लीगल ड्यूटी. मतलब कि कोई ऐसी वैसी ड्यूटी नहीं है, बट अगर आप किसी लीगल ड्यूटी को अगर आप परफॉर्म नहीं करते, यू फेल टू परफॉर्म, या फिर आप ब्रीच कर देते हो, और उस आपकी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दैट लीगल ड्यूटी से अगर किसी दूसरे पर्सन को अगर हार्म या फिर डैमेज पहुंच जाता है तो दैट इज बेसिकली नेग्लिजेंस. अगर किसी और इजीली अगर आप समझो कि व्हाट इज नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी ड्यूटी जो आपको करनी चाहिए थी पर आपने नहीं करी, या मतलब कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऑर्डिनरी मैन, रीजनेबल मैन, उस सर्कमस्टांसेस में जो उसको करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, या फिर कोई ऐसी चीज जो उसको नहीं करनी चाहिए थी उन सर्कमस्टांसेस में और वो उसने कर दी. सो दिस इज नेग्लिजेंस. तो नेग्लिजेंस का मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देयर वाज अ ड्यूटी टू टेक केयर. ड्यूटी टू टेक केयर किसके अगेंस्ट? प्लेंटिफ. वहां पे जो डिफेंडेंट है उसकी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी केयर होती है टुवर्ड्स प्लेंटिफ. और वो ड्यूटी कोई ऐसी वैसी ड्यूटी नहीं है, वो एक लीगल ड्यूटी है. और जब वो डिफेंडेंट वो ड्यूटी परफॉर्म करना नहीं कर पाता, या फिर वो ब्रीच कर देता है वो लीगल ड्यूटी, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि प्लेंटिफ को जो है बहुत ही डैमेज और हार्म सफर करना पड़ता है, तो वो जो है नेग्लिजेंस का केस बन जाएगा. So what are the essentials? First essential is कि there was a duty to take care towards plaintiff. Second, there is breach of that legal duty. And third, as a result of that breach, plaintiff suffered damages or harm. So this was the case of negligence, that is Donog versus Stevenson, which is very famous case of negligence, and this was the concept of negligence. That's all for today's video. I hope you like this video. And also one more important thing, that on Instagram I am having my handle name Chavi's Notes. There I upload daily MCQs and all the related stuff related to judiciary, to CLAT, and all the important things which will keep you updated with the law. So if you want to keep yourself updated, please follow me there. Thank you so much. Bye bye.